नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देख रहे हैं आपके अपने मनपसंद और भरोसेमंद YouTube चैनल आसान उपाय डेली। मैं पंडित आर के शर्मा आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। बंधुओं, माता पिता के जीवन में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि उनके बच्चों का विवाह सही उम्र में और सही घर परिवार में हो जाए। विवाह सही उम्र में और सही घर परिवार में हो जाए, लेकिन कई बार कुंडली के दोष, राहु केतु का प्रभाव या भाग्य का साथ न मिलना ऐसी बाधाएं खड़ी कर देता है कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा लड़का या लड़की है जिसकी शादी में अकारण देरी हो रही है, तो निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को आषाढ़ माह की अत्यंत पवित्र आशा दशमी पड़ रही है। आशा दशमी का अर्थ ही है जो जीवन से निराशा को मिटाकर नई आशा की किरण जगा दे। और जब यह तिथि शुक्रवार को आती है तो इसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन धन, वैभव और विवाह के कारक ग्रह शुक्रदेव और मां महालक्ष्मी तथा माता पार्वती को समर्पित होता है। प्रिय दोस्तों, आपके मन में सवाल आ सकता है कि शास्त्रीय उपाय में काली मिर्च का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में काली मिर्च को राहु, केतु और शनि के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना गया है। विवाह के मार्ग में आने वाली अनजानी बाधाएं, नकारात्मक ऊर्जा या नजर दोष को काली मिर्च छूमंतर कर देती है। जब इसे शुक्रवार और आशा दशमी के दिव्य योग में प्रयोग किया जाता है तो यह ग्रह दोष शमन और सकारात्मक योग निर्माण का कार्य एक साथ करती है। चलिए अब ध्यान से सुनिए कि आपको इस उपाय के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी और इसके क्या नियम है। जरूरी सामग्री: 7 दाने काली मिर्च। ध्यान रहे दाने कहीं से टूटे या खंडित न हो, पूरे गोल होने चाहिए। 1 चुटकी हल्दी, शुक्र और बृहस्पति को मजबूत करने के लिए। 1 लाल पीला छोटा कपड़ा या कागज। उपाय के कुछ नियम बहुत जरूरी है, ध्यान रखें। यह उपाय केवल और केवल 24 जुलाई 2026 यानी शुक्रवार को ही करना है। इस उपाय को करते समय आपको पूर्ण मौन यानी चुपचाप रखना है, किसी से बात नहीं करनी है। इसे या तो विवाह योग लड़का लड़की स्वयं करे या फिर उनके माता पिता में से कोई एक बेटे बेटी का नाम और गोत्र बोलकर कर सकता है। उपाय करने का सबसे उत्तम समय होगा संध्या काल, प्रदोष काल यानी सूरज ढलने के आसपास का समय 6 बजे से रात 8:30 बजे के बीच। अब ध्यान से समझिए उपाय करने की सटीक विधि। शुक्रवार की शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पीले, लाल या सफेद रंग के धारण करें। काले या नीले कपड़े भूलकर भी न पहने। अपने पूजा घर में मां दुर्गा या माता पार्वती के सामने एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब 7 काली मिर्च के दानों को अपने दाहिने हथेली में रखें। ऊपर से 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी छिड़क दें। अब अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई दिशा में क्लॉकवाइज इन 7 दानों को 7 बार घुमाएं। उतारे घुमाते समय मन ही मन माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें और मंत्र बोले। मंत्र इस तरह है, लड़कियों के लिए बहुत ही सरल भाषा में: हे मां कात्यायनी, हे महामाये, मुझे योग और उत्तम पति प्रदान करें, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यदि लड़का कर रहा है तो मन में शीघ्र सुंदर और योग जीवन साथी की प्रार्थना करें और यह मंत्र बोले: हे मां पार्वती, मुझे मन के अनुकूल, कुल को रोशन करने वाली और सुंदर पत्नी प्रदान करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब इन 7 काली मिर्चों के दानों को
उस लाल पीले कपड़े में लपेट ले। फिर बिना किसी से बात किए चुपचाप अपने घर से बाहर निकले। काली मिर्च कहाँ और कैसे फेंकनी है, बहुत ध्यान से सुने। अब आता है सबसे मुख्य भाग, इन 7 दानों को कहाँ फेंकना है और कैसे फेंकना है। शास्त्रों के अनुसार आपको अपने घर से बाहर निकलकर किसी चौराहे यानी क्रॉस रोड पर जाना है, या फिर किसी पीपल या बेलपत्र के पेड़ की जड़ के पास जाना है। अगर चौराहे पर जा रहे हैं तो चौराहे के बीचों बीच खड़े होकर या एक किनारे खड़े होकर 4 दाने चारों दिशाओं में फेंक दें, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और बचे हुए 3 दाने अपने सिर के पीछे की तरफ बिना देखे फेंक दें। अगर पेड़ के पास जा रहे हैं तो चुपचाप पीपल या बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर 7 दानों को पेड़ की जड़ के पास समर्पित कर दें। काली मिर्च फेंकते ही तुरंत अपने घर की ओर मुड़ जाएं, पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखें। रास्ते में कोई पुकारे तो भी जवाब न दें, सीधे घर आए। अपने हाथ पैर धोएं और मुख्य द्वार पर प्रणाम करके घर के अंदर प्रवेश करें। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा से विवाह के मार्ग में आ रही बड़ी से बड़ी रुकावट भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी और एक अत्यंत योग व सर्वश्रेष्ठ रिश्ता खुद आपके घर चलकर आएगा। प्रिय दोस्तों, श्रद्धा और विश्वास में ही भगवान का वास होता है। अगर आप पूर्ण निष्ठा के साथ 24 जुलाई 2026 आशा दशमी के दिन यह छोटा सा उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में शहनाई बजने की योग बन जाएंगे। यदि आपके मन में इस उपाय से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, गोत्र और समस्या जरूर लिखें। हम आपकी सहायता करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आसान उपाय डेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर शास्त्रीय उपाय आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।